Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. इससे पहले आप लोगों का एक्सरसाइज की बात कर लें जो आपका डिस्कस किया जा रहा था 1.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर K1, K2, K3 यानी ये सारे पॉइंट डिस्कस किए जा सकते जो इसमें रिमेन्स रह गए थे, यानी जो पॉइंट रिमेनिंग थे उसकी बात करेंगे। पॉइंट नंबर A2 एंड A3 इनके क्वेश्चंस को, ये एस्टिमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट। ओके, your Yes, sir. A2 is the statement of this question: a teaspoonful of sugar weighs approximately 4 ग्राम। यानी एक टीस्पूनफुल की बात कर ले तो उसमें कितना लगभग कितना वेट ऑफ शुगर आ जाता है? 4 ग्राम। उन्होंने कहा सर 4 ग्राम, ये 4 ग्राम भाई एक टीस्पूनफुल का वेट हो गया। अब Yes, इन्होंने sir. कहा सेकेंड स्टेटमेंट की बात किया इन्होंने, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या इन्होंने बताया? अ कप ऑफ टी रिक्वायर्स 2 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर। बट अ कप ऑफ टी अगर फॉर्म करना होता है, एक प्रिपेयर करना हो, एक कप चाय बनानी होती है तो उसमें कितने टीस्पूनफुल ऑफ शुगर की आवश्यकता होती है? भाई 2 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर चाहिए, इसमें 2 चम्मच चीनी चाहिए। अब 2 चम्मच चीनी चाहिए तो भाई एक कप में कितना अप्रोक्स, अगर आपसे कोई पूछता अप्रोक्स 4 में कितना शुगर यूज किया जाता है तो भाई 8 ग्राम, क्योंकि 2 टीस्पूनफुल शुगर यूज किया गया है इन अ कप, so it means 8 grams of sugar approximately used in a cup, okay, are required for a cup of tea. चलिए मैं इसको बताता हूँ। estimate the amount of sugar required in kilogram to prepare 2894 cups of tea। यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज का यूज करते हुए हम राइट कर लेंगे। हमें ये फाइंड करना, एस्टिमेट करना है द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड इन किलोग्राम टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर 2894 कप्स ऑफ टी। अब करना क्या है? इतना कप ऑफ टी फॉर्म करना है, 2894 कप ऑफ टी आपको बनाना, मतलब बनवाना है तो कितने शुगर की आवश्यकता होगी ये आपको एस्टिमेट करना है, कितने किलोग्राम शुगर लगभग लगेंगे। भाई इसके जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कप ऑफ टी रिक्वायर्स 2 टीस्पूनफुल। इफ रिक्वायर्ड, सबसे पहले रैंक करेंगे रिक्वायर्ड शुगर, रिक्वायर्ड जो स्टेटमेंट है इसी का यूज, रिक्वायर्ड शुगर फॉर a cup of tea, the a cup of tea is equal to 2 spoonful is equal to किसके इक्वल है भाई? A required sugar for a cup of tea is equal to 2 spoonful। आप जानते हो एक कप चाय बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी की आवश्यकता पड़ेगी अगर एक कप चाय बनाना है। और एक चीज और भी तो आपको स्टेटमेंट में बताया गया कि एक चम्मच में कितनी चीनी आती है भाई? 4 ग्राम लगभग। 4 ग्राम। 4 ग्राम, yes sir. तो रिक्वायर्ड, देन रिक्वायर्ड sugar in G बेटा 2 into 2 ग्राम मीन्स 4 ग्राम। कितना? सॉरी नॉट 2 into 2, Sir, 8 gram. 2 into 4 ग्राम, बिकॉज स्टेटमेंट में दिया गया है एक चम्मच जो 1 टीस्पूनफुल अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम के इक्वल है। तो वी कैन से हियर रिक्वायर्ड
sugar in ghee for a cup of tea is equal to 2 multiplied by 4 gram, because आप जानते हो 2 टीस्पूनफुल शुगर का यूज किया जाता है फॉर अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे एक स्पूनफुल से 4 ग्राम, तो 2 टीस्पूनफुल है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 8 ग्राम शुगर का यूज किया जाएगा फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, फॉर अ कप ऑफ टी, नॉट टी। अब कितना चाहिए? एक कप में इतना लगता है, कितने कप बनवाने हैं भाई? चलो देख लेते हैं कितने कप बनवाने हैं। कितने कप बनवाने हैं? 2894 कप्स ऑफ टी। तो ऐसा करते हैं, एस्टिमेटेड बताओ। हम डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बेटर एस्टिमेटेड बताए, या मल्टीप्लाई करके तभी एस्टिमेट कर लो। दोनों तरीके हैं, आप एस्टिमेटेड करके देख लो लगभग कितना लोग हो जाएंगे। कितने कप बनाना है? 2894 लगभग 3000 लगभग। अगर 1000 प्लेस पे जाकर हम एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो 3000 चाहिए। अगर हम 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करके चेक करें तो 2900 चाहिए। अप्रॉक्सिमेट में 2900 है ना? Yes. Yes, sir. या तो एस्टिमेटेड amount of sugar are required for 2894 cups of tea। बेटा अब इस 2894 को क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने पे क्या आएगा? इसको 1000 प्लेस पे कर रहे हैं राउंड ऑफ, तो यहाँ आ जाएगा 3000। यस बेटा, अच्छा, 100 आप इसको एस्टिमेट करेंगे 1000 प्लेस पे, तो आप जानते हो रूल क्या होता है? 10 से 100 प्लेस की वैल्यू चेक करते हैं। 100 प्लेस में है क्या? 8, which is more than 5 से ज्यादा है ना, तो इसके 10 प्लेस में 1 प्लस कर देते हैं और बाकी सारे डिजिट 0 0 हो जाते हैं। यानी इसमें 1 प्लस कर देंगे, 2 से प्लस 1 करेंगे तो भाई 3 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा? बाकी 0 0, तो 3000 आ जाएगा। इतने कप चाहिए और एक कप के लिए कितने ग्राम अप्रोक्सीमेट शुगर यूज होता है? 8 ग्राम। कुल मिला के आंसर इधर आ जाएगा 8 3 24 और 000 मीन्स 24,000 ग्राम, और इन केजी 24 केजी राइट कर सकते हैं। लगभग कितना चीनी यूज किया जाएगा? अगर इतना बनाना है तो बात समझ में आई? 24 केजी ऑफ शुगर रिक्वायर्ड to prepare 2894 cups of tea. Okay? Yes, sir. बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। इसमें एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को एग्जैक्टली क्या हुआ। इसमें देखो पहले स्टेटमेंट था आपका, चलिए मैं स्टेटमेंट क्लियर कर दे रहा हूँ क्या था इसमें स्टेटमेंट था a teaspoonful of sugar weighs approximately 4 ग्राम, यानी एक टीस्पूनफुल की बात किया जाए तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम ऑफ शुगर कंटेन करता है वो, तो एक चम्मच में 4 ग्राम। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इसी का a cup of tea requires 2 teaspoonful of sugar, लेकिन अगर एक कप चाय बनाने की बात आती है तो उसमें 2 टीस्पूनफुल शुगर की आवश्यकता होती है। 2 टीस्पूनफुल, इट मीन्स एक टीस्पूनफुल में 4 ग्राम, तो 2 टीस्पूनफुल मीन्स 8 ग्राम, यानी एक कप 8 ग्राम, 8 ग्राम, वही हमने किया भी है। एक कप चाय बनाने के लिए 8 ग्राम शुगर की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड शुगर इन केजी फॉर अ कप ऑफ टी। ओके? Yes, sir. Yes. देन आपका क्या गया? तो एस्टिमेटेड अमाउंट। अब इन्होंने कुछ आस्क किया था बेटा जी कि अगर इसमें 2894 कप ऑफ टी प्रिपेयर करने हो
तो कितना शुगर एस्टिमेटेड बताइए, लगभग कितना लगेगा शुगर इन जी? 24 kg. So estimated amount of sugar are required for 2894 cups of tea. और इसको एस्टिमेट कर दिया हमने, एस्टिमेट करने पे 6 को इक्वल कर दिया, 3000 के इक्वल कर दिया और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया बाई 8 ग्राम और आंसर आ जाता है आपका 24,000 जी मीन्स ग्राम और 24 kg. ठीक है, इतना शुगर रिक्वायर्ड होगा. बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. ये भी आपका जो रिमेनिंग पॉइंट्स है नेक्स्ट A3 की बात करेंगे. ठीक है, Yes, sir. Yes. A3 का स्टेटमेंट क्या वो भी चेक कर लेते बेटा. इन्होंने कहा अ ट्रक Yep. burns 1 liter of diesel for every 3 kilometer that is covers. यानी एक ट्रक है जो प्रत्येक 3 किलोमीटर के लिए वो क्या करता है, 1 लीटर ऑफ डीजल बर्न करता है. ठीक है, 1 लीटर डीजल उसमें जलता है फॉर एवरी 3 किलोमीटर. The distance between Mumbai and Delhi is 1,429 kilometers. If the cost of a liter of diesel is ₹59, estimate the cost of diesel used if the truck travels from Delhi to Mumbai. बेटा एस्टिमेटेड कॉस्ट बताना है आपको किस चीज के, यूज्ड इफ द ट्रक ट्रेवल फ्रॉम मुंबई दलही टू मुंबई और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया दलही और मुंबई के बीच का वो 1429 किलोमीटर दिया गया है. इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, कॉस्ट को भी राउंड ऑफ कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. Sir, 1 लीटर ऑफ डीजल फॉर एवरी 3 किलोमीटर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टोटल जो किलोमीटर्स है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे यानी डिस्टेंस को. सबसे पहले राइट करेंगे द डिस्टेंस, यही तो द डिस्टेंस बिटवीन Yes. मुंबई yes, sir. एंड दिल्ली is equal to 1429 kilometers. The distance between Mumbai and Delhi is equal to 1429 kilometers. अब इन्होंने कहा सर अगर ये जो ट्रक है 1 लीटर डीजल में 3 किलोमीटर कवर करता है तो बताइए इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना डीजल खर्च करेगा, ये निकाल लो. और तो 3 से डिवाइड कर देंगे. जितना डीजल पहले 3 से डिवाइड कर देंगे. यस बेटा, इन टोटल कवर डिस्टेंस में 3 से डिवाइड कर दो. डिवाइड पहले सर डिवाइड करेंगे 3 से सर जितना. यस. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एस्टिमेट किसको करें भाई, 1429 किलोमीटर को एस्टिमेट कर लो. एस्टिमेट करेंगे इसको 100 प्लेस पे. कौन से प्लेस पे, नहीं 100 प्लेस पे ना हो, 100 प्लेस पे ही कहते हैं. राउंड ऑफ करते हैं 100 प्लेस पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका 1400 किलोमीटर. 1400 किलोमीटर. सीधे 70 लगाते. यस बेटा, अगर अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 1400 किलोमीटर आएगा कि एस्टिमेटेड अराउंड 100 पेज. एस्टिमेट करें 100 पेज पे तो इसके 10th प्लेस की वैल्यू को चेक करना होता है, जिसमें 10th प्लेस 5 से स्मॉल है 2 है, विच इज लेस देन 5 से कम है तो यहाँ पे बाकी डिजिट रिमेन्स रहेंगे और 0 हो जाएंगे. इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा. 1400 ये किलोमीटर हो गया. ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू, वैल्यू अराउंड 100
place. Around सर 10 100 place. Estimated value around 100 place. यानी ये 100 place के अराउंड इसकी estimated value होगी. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की. क्या if a truck, if that truck burns 1 liter of diesel for every 3 kilometers, so if the truck burns burns 1 liter of diesel for every 3 diesel, क्या बेटा 1 liter of diesel for every 3 kilometer that he covers that it covers. So it will burn the diesel for approximately यानी 1400 किलोमीटर. लगभग 1400 किलोमीटर के लिए कितना बर्न करेगा भाई? सब 3 से डिवाइड कर लेते हैं. Yes, sir. ये जानने के लिए कि 1400 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर के लिए 1 लीटर पेट्रोल इसमें डीजल बर्न होता है, तो इतना 1400 किलोमीटर जाने के लिए कितना बर्न होगा, ये जानने के लिए आप क्या करो 1400 तब 4.66 है, तब 466.6 यहाँ से Yes, sir. 3 4 12 और ये 2 से 20 होगा, 3 6 18 सेम है, 3 6 18 और फिर 0.66 यानी राउंड फिगर में लिखिए तो 400. अगर इसको राउंड फिगर में बात करें 466 को तो क्या राइट कर सकते हैं 467 460.7. वो भी लिखा जा सकता है राउंड ऑफ करके. इस 400.66 को हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके क्या अप्रॉक्स 406 5 अप्रॉक्स 500 लीटर. क्यों? Yes. 4.6 आएगा तो इसको हम अप्रॉक्स 500 लीटर नहीं रख सकते एस्टिमेट करके. एस्टिमेटेड करेंगे तो वहां पे थोड़ी Yes, लगेगा sir. भैया. जब ट्रक वाला अपना ट्रक मान लीजिए पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए लगाएगा ट्रक को, तो थोड़ी लगेगा इतना लगेगा हमारे लगभग 466 लग रहा भैया 500 डाल दो, है ना, 500 लीटर इसमें डीजल डाल दो. अब हो गया, ये तो एस्टिमेट है 500 लीटर आ गया आप. और इसको एस्टिमेट किया गया अराउंड कौन सा प्लेस 100 प्लेस. इसको 100 प्लेस पे एस्टिमेट किया गया है, तो यहाँ पे 10th प्लेस की वैल्यू को चेक किया गया था. 10th प्लेस की डिजिट को हमने देखा 6 है, तो ये 4 से 5 हो गया, यानी आपका 466 हो जाएगा अप्रॉक्स 500 लीटर. Yes, sir. 500 yes sir 500 multiplied by 60. Now cost of diesel cost of diesel for the truck, या ऐसा भी राइट कर सकते हो cost of diesel used the truck travel from Delhi to Mumbai. So cost of diesel used if
the track travels from Delhi to Mumbai. कितना हो जाएगा भाई आंसर इसका? इसका आप जानते हो कॉस्ट है 1 लीटर का 59 रुपीज यहाँ दिया गया है, तो 59 से इस 500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स आ जाएगा 9×5 = 45 और 5×5 = 25 और राउंड ऑफ कर देंगे 59 को। 59 Yes. 60 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, ये भी सही है। चलिए 59 को भी राउंड ऑफ कर देते हैं, 60 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से राउंड ऑफ कर देते हैं 60 और यहाँ पे आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000 30,000 खर्चा आएगा इसमें, इतना कॉस्ट पड़ जाएगा। अगर ट्रक ट्रेवल कर रही है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली को ट्रेवल कर रही है ट्रक, तो उसका जो कॉस्ट आएगा 30,000 आएगा। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो इसमें स्टेटमेंट था उसी का यूज किया गया है। आपको राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे 30,000 ये क्या राइट करेंगे? अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स कितना? ₹30,000 यहाँ पे राइट करेंगे, ₹30,000 अप्रॉक्स। बेटा इतना लगभग खर्चा आएगा 30,000 का, ये मत राइट कर देना एग्जैक्ट, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड किया ये, ठीक है। एक ऐसे मोटा मोटा आंकड़ा निकाले हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अभी, रोमन नंबर। आई होप इसमें सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आप रोमन न्यूमरल्स की। Yes. इसको आपने क्लास 4th में भी अच्छे से स्टडी किया इस पॉइंट के बारे में। आप जानते हो जैसे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होता है, सेम एज एक रोमन न्यूमरल्स होता है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया जाता है। यानी हम न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं और इसी को रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारा हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होता है उसकी बात कर लें। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स की बात करें तो क्या क्या होते हैं उसमें? आप 1 to 10 और 1 to एनी काउंटिंग नंबर्स आप राइट, जनरली आप 1 to 9 इन डिजिट का यूज करते हो फॉर हिंदू अरबिक नंबर। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स और एक तरफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, अब बात आती है सर कैसे होते हैं हिंदू अरबिक और रोमन न्यूमरल्स। लेट्स से हम हिंदू अरबिक की बात करें तो उसमें 1 ऐसे राइट करते हैं, बट रोमन न्यूमरल में 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का यूज करते हैं, लेटर आई को यूज करते हैं फॉर 1, ओके। अब बात आती है सर रोमन न्यूमरल में 2, अगर हिंदू अरबिक में 2 ऐसे राइट करते हैं तो इसमें डबल आई यूज करते हैं। क्या? डबल आई, ट्रिपल आई, और आईवी, 5 में भी VI 7 में भी डबल आई, यस बेटा, 8 V double I 9 में आई एक्स, 10 में एक्स, 8 में भी आई ट्रिपल आई, 9 में आई एक्स, 9 में आई एक्स,
सर 10 में x, 11 में x1, xi, x2, x 50 सर में 20 L, में 20 में डबल एक्स, 30 में ट्रिपल आप एक्स, मेरी 40 बात में सुनिए। एक्सएल, 50 में एल। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। 100 में c, yes sir, आप जानते हो डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें कई सारे डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। जनरली देखिए जो सिंबल्स इसमें यूज हुए हैं वो क्या क्या है, आई, वी, एक्स। अभी आप सीधी सिंबल यहाँ देख पा रहे हो, आई, वी एंड एक्स, ठीक है। इन तीन सिंबल्स का यूज करके सिंबल्स आपको बताए गए, इनसे हम 1 to 30 और 1 to 39 तक राइट कर सकते हैं। बट और भी सिंबल होते हैं, लेट्स से एल। एल एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर 50। 50 किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। 50 ठीक हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए, आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आई 1 को रिप्रेजेंट 1 एक को, को, 1 को, वी आपका जो सेकंड सिंबल होता है वो 2 को, सॉरी 5 5 5 को रिप्रेजेंट करता है। 5 को, और जो आपका एक सिंबल मैंने बताया सर x 10 को, सर x 10 को, एक्स 10 को। अब एल जो आपको वो 50 को रिप्रेजेंट करता है। एक के बाद आता है एक सिंबल सी जो 100 को C रिप्रेजेंट सर करता है। 100 को, 100 को, उसके बाद एक सिंबल होता है डी जो 500 को रिप्रेजेंट करता है। और 500, उसके बाद M एक को सिंबल होता 1000, है एम जो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 1000। बात क्लियर? इतने ही सिंबल्स यूज किए जाएंगे। यस अब सर। yes सिंबल्स को यूज कैसे करते हैं ये आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम किसी भी Yes, सिंबल sir. को 3 टाइम यूज करते हैं या 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं एक साथ। जैसे आपने देखा सर, हम आई को फर्स्ट टाइम राइट करते हैं तो 1 हो जाता है, सेकंड टाइम करते हैं तो 2 हो जाता है, ट्रिपल टाइम यूज करते हैं 3। क्या 4 टाइम आई राइट कर सकते हैं? क्या 4 टाइम No, आई राइट sir. कर सकते हैं? नो। आप इसमें No, आई sir. को, आप इसमें आई को मैक्सिमम किसी भी सिंबल को 3 टाइम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। yes sir. आई 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 आई, ये 4 टाइम अगर आई राइट किया तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। यानी किसी भी सिंबल का मैक्सिमम हम 3 टाइम ही यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सर इसको और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। लेट्स 1 to 9 तो आपने क्लियर कर दिया, 1 to 10 क्लियर कर दिया। अब 1 to 10 तो क्लियर हो गया सर। आपने कहा सर 11 कैसे राइट करते हैं? तो 11 को राइट करने का वे होता है 10 + 1। Sir, XI. एक्स है। अब ये 10 + 1 कैसे हुआ भाई? Sir, 10 + 1 भाई 10 को रिप्रेजेंट करता है और 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी एडिशन कॉन्सेप्ट जो होता है, इसकी जगह से भी कुछ भी ऐड हो रहा है तो उसके साइड में रोमन न्यूमरल्स को या रोमन सिंबल्स जो यूज किए गए हैं वो एडिशन कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं। अगर राइट में किसी रोमन न्यूमरल्स के राइट में कोई और दूसरा रोमन सिंबल्स यूज है किया गया है तो इसका मतलब वो एडिशन में है। किसमें है? एडिशन में। जैसे आपका दिया गया है एस वी आई आई, इट मीन्स एक्स में वी ऐड किया गया है, उसके बाद ये आई और आई 2 बार ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलो दिखाता हूं। yes sir. Sir, 17 है. तो 17 है। Sir, 17 है. आप देखो इसमें एक्स मीन्स कितना भाई 10, बी मीन्स 10 कितना plus +5, आई आई मीन्स 2 टाइम्स आया 2 हो गया भाई 10 + 5 + 6 यानी ये 17 को रिप्रेजेंट कर रहा था। Yes sir. यस सर। Sorry. ये तो साइड में अगर कोई सिंबल पुट किए गए हैं तो इट मीन्स ये एडिशन को दिखा रहे हैं। किसको? एडिशन को। Yes sir. आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कहते हो सर अगर हमें 39 दिखाना है तो कैसे करेंगे भाई? 30 + 9 कर दो, Sir, 30 + 9 कर दो। no sir. 30 + 9 करेंगे सर ट्रिपल एक्स प्लस आई एक्स प्लस 9 के लिए आई आई एक्स कर देते हैं प्लस Yes sir. ट्रिपल एक्स आई Yes हो गया और I. Yes sir. लेकिन अगर बात आती है सर 40 की तो कैसे राइट करेंगे? सर 40 को तो हम 30 + x Sir, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं क्या? No sir. सिंबल को भी यूज कर सकते हैं? Yes sir.
ट्रिपल एक्स यहाँ नो पे सर है और एक्स साइड में लगाओगे तो 4 टाइम एक्स आ एक जाएगा। और एक्स आ जाएगा 4 या टाइम सर एक्स ये आने नहीं का होगा। मतलब हो गया 4 टाइम एक्स आने का मतलब हो गया ये भाई रॉन्ग होगा, ये हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह 40 यस 4 टाइम एक्स से नहीं राइट करेंगे। तब क्या करेंगे, तब हम 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए 50 माइनस 10 यानी सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट का 40 मीन्स 50 माइनस 10 और 50 को हमने बताया था एल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो वैल्यू सब्ट्रैक्टेंड हो गई, जो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है उसे उस सिंबल के लेफ्ट में पुट करते हैं, सिंबल के लेफ्ट में, यानी एल के लेफ्ट में पुट करेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्सएल 40। एक्सएल किसके Yes. हो जाएगा 40। यस सर कर लेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। बातें मैंने बता दी कि यहाँ पे यस 100 को मैक्सिमम किसी भी सिंबल को 3 टाइम यूज करते हैं। और एक चीज, किसी भी सिंबल को में कुछ ऐसे सिंबल है जिनका हम 2 टाइम भी यूज नहीं करते, ओनली सिंगल टाइम यूज करते हैं। जैसे आप जानते हो सर बी सिंगल टाइम ही यूज करते हैं, डबल बी देखा आपने? नो सर यस नो सर। सर कहीं पे नहीं देखे। हाँ वही है बेटा, बी के अलावा कुछ और भी है। सर एल भी, सर एल, एल भी, सर एल। यस बेटा, एल भी आप कहीं नहीं देखेंगे डबल टाइम यूज किया गया हो। यस वी एल की मतलब एल भी आपने डबल टाइम यूज होते हुए नहीं देखा होगा किसी भी रोमन नंबर में। अब बात करते हैं कुछ और भी है Yes. सर, कुछ और भी है जिसका हम डबल टाइम यूज नहीं करते हैं। वी Sir, एल I के भी। नाम नहीं, आई तो यूज करते हो, आई तो डबल सर 4 ट्राई करते हैं सर भी सर नहीं। आई और बी सर 4 सब एक साथ में बोल रहे हैं। मैं डबल Yes. टाइम यूज करने की बात कर रहा हूँ। तो बी एल तो आपको क्लियर है कि इसको हम कहीं भी यूज नहीं करते, 2 बार किसी एक नंबर में, है ना? तो वी एल Yes. और क्या आपका टी भी डबल टाइम यूज हो जाता है। डी डबल डी क्या कहीं डी आप भी देखते सर और नहीं होगा डी डी कहीं सर, और नहीं होता है, डी डबल नहीं होता, ये भी इसी कैटेगरी में जाएगा। डी भी डबल सर नहीं होता। 1000 एम सर एम एम हो जाता है, सर एम होता है। बट बी एल डी इन सबको हम सिंगल टाइम ही यूज सर करते हैं। 2000 को सर डबल एम। चलो अब हम देखते हैं नंबर को राइट करना कैसे सीखेंगे। यस यस सर। वही चीजें इन्होंने भी बताई हैं, तो यहाँ पे पॉइंट जो डिस्कस किया गया उसी को उन्होंने भी क्लियर किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की पेज की बात करते हैं। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेंटेंस दिखा रहे हैं जो मैंने करके आपको दिखाया था। ये कह रहे हैं सिंबल बी Yes. एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। भाई ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। बी एल एंड डी, ये आप ध्यान रखना। सिंबल आई कैन बी यूज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स, यानी जो आई है उसको एक्स और वी से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आपको हम चलिए कंप्लीट द टेबल यूजिंग योर नॉलेज ऑफ रोमन न्यूमरल्स, इसको हम करते हैं। यस बेटा कंप्लीट द टेबल यूजिंग योर नॉलेज ऑफ रोमन नंबर्स। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नंबर इज 11, जिसको इन्होंने एडिशन सेंटेंस में राइट किया 10 + 1, और 10 मीन्स एक्स होता है। यहाँ पे अब इन्होंने एक्स राइट किया, उसके बाद आई राइट कर दिया, यानी 1 और इसमें ऐड कर दिया, तो ये एक्स आई हो गया। क्या हो गया? एक्स आई। अब बात आती है सेकंड नंबर 15 को। इसको एडिशन सेंटेंस में क्या राइट करेंगे? 15 को एडिशन सेंटेंस में क्या राइट किया सर जाएगा? 10 सर + 5 10 + 5 10 + 5 प्लस 5 सर 10 + 5 एक्स भी एक्स भी एक्स वी। यस बेटा, x मीन्स 10, v मीन्स 5 इज इक्वल टू हो जाएगा तो x इसका v यानी 15। सर इसका सर 17। 17 तो 17 होगा। चलिए ऐड करके एक्स Yes. प्लस नंबर को एक्स भी डबल आर, एक्स भी डबल आर, सर एक्स वी डबल आई। एक्स भी डबल आर। एक्स भी डबल आई। यस सर 28
ऐसा ये आप लोग ट्राई फोर्थ का। करेंगे, इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है फिल कर लेंगे ना। यस सर। Yes. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Sir, अब लेटेस्ट है 1. इसमें देखिए लेटेस्ट है 1.4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट है K1 का, राइट द रोमन न्यूमरल गिवन बिलो इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। क्या करना है आपको, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में राइट करना है इसको। तो बेटा जी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो कराया गया है, चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ। Yes, sir. यस सर कर लेंगे सर। डबल 20 एक्स आई एक्स, बेटा डबल एक्स मीन्स वो एक सिंगल एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। डबल एक्स यानी 10 + 10 ऐसे ही राइट कर दो, और प्लस आई एक्स 29 और इज इक्वल टू किसके होगा 29। Yes, sir. डबल एक्स मीन्स एक्स प्लस एक्स यानी एक्स एक्स कितना हो गया 10 + 10। आई एक्स मीन्स Sir, B का 39. Sir, B का 39. तो सर सी का 25। आपसे ऐसे कोई पूछ Sir, C का 25. Sir, और D सर D का का 19. यस बेटा, और एल ट्रिपल एक्स बी ट्रिपल ई का 14। E का 14. बेटा जी इसके लिए बात कर ले, इसकी बात कर लो। एल ट्रिपल एक्स बी आई ट्रिपल एक्स, तो एल मीन्स कितना 50, 50. एक साथ राइट करना 50। चाहो तो 30, और बी ट्रिपल आई मीन्स 8, तो यहाँ से आ Sir, जाएगा 87. 88। Yes, sir. 88. B के बाद ट्रिपल है। करिए आंसर। ये लो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं K2 की। Yes, राइट sir. द हिंदू अरबिक numerals given below in Roman चलिए ये भी कर numerals। लेंगे। सर ये भी कर लेंगे। रोमन numerals मीन्स 56 राइट करना, तो 56 राइट कैसे करते हो? LBI. एल भी Sir, आर। L B I. 56 को 50 + 6 तो 50 + 6, 50 50 + 5 + 2. और 6 मीन्स BI, LBI। LBI. ओके, अब आप लोग जितने भी Yes, sir. पॉइंट्स हैं, Sir, B का XI. मेरी बात Sir, B सुनिए। का हो गया XLII. गुड बेटा, अब आप इसके जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको ट्राई कीजिएगा। यस अब सर। Yes. पॉइंट को लेकर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे होना नहीं चाहिए बेटा, ये बहुत ही इजी था, है ना। और जो भी डाउट पॉइंट है वो Yes, क्लियर sir. आप लोग इसको कंप्लीट करके अपने होमवर्क में शो कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। यस सर। गुड बाय Yes, एवरीवन। sir. Yes. So goodbye. Goodbye. बाय बेटा। Sir, goodbye. So goodbye.